नमस्कार, मैं हूँ ओजस्विनी सिंह। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर उदयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर योजनाओं की देंगे जानकारी। आमजन को जाम से मिलेगी राहत। निगम द्वारा शक्तिनगर में बॉटल नेक हटाया जाएगा। 40 फीट सड़क का काम होगा शुरू। ऑटो चालक ने नशे की हालत में सड़क पर गुजर रही सिटी बस पर बियर की बोतल फेंकी। हादसे के दौरान एक महिला के सर पर आई गंभीर चोट। अब खबरें विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उदयपुर में सोमवार को नगर निगम प्रांगण में शुभारंभ हुआ। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है और इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की है और इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचा सके, उसके लिए भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रा उदयपुर शहर में 10 दिनों तक घूमेगी और विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी। साथ ही योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम के आयुक्त वासुदेव मालावत, नगर निगम के महापौर गोविंद सिंह हट्टाक और उप महापौर पारस सिंह भी सहित कई लोग मौजूद रहे। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश को गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले, उस निमित्त हम देख रहे हैं कि पहले याचक बन के देश का व्यक्ति जाता था, लेकिन अब जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे जन धन योजना है, जैसे अपने स्वच्छ भारत योजना है, गरीब को आवास योजना है, शौचालय है, उज्ज्वला योजना है, अगर इससे जो वंचित रह गया है तो उसका अधिकार है इस योजना का लाभ उठाने का। और आज इस उदयपुर शहर के अंदर रथ यात्रा का उद्घाटन हुआ है। सभी वार्डों के अंदर पिछले 10 दिनों तक रथ घूमेगा और वहाँ सारी नगर निगम की टीम नोडल अधिकारी के नेतृत्व में सारी योजनाओं का लाभ कैसे नीचे तक वंचित व्यक्ति तक पहुँचे, इसका प्रयास आगामी 10 दिनों में होगा। उदयपुर शहर के टाउन हॉल लिंक रोड से शक्तिनगर जाने में मार्ग पर 40 फीट रोड प्रस्तावित है, लेकिन इस मार्ग पर एक बॉटल नेक होने के कारण बड़े वाहन इस ओर नहीं आ पाते हैं। इसी के तहत सोमवार को निगम के अधिकारियों ने बॉटल नेक का निरीक्षण कर मार्किंग की। नगर निगम ने शहर में होने वाले ट्रैफिक जाम को देखकर आरसीए से जमीन खरीदकर निगम के पीछे 40 फीट रोड बनाया था। यह सड़क शक्तिनगर वाली सड़क से मिलनी थी, पर बीच में एक मकान के कारण बॉटल नेक बन गया। ऐसे में निगम द्वारा आरसीए से जमीन खरीदकर सड़क बनाने के उद्देश्य हल नहीं हो पा रहा था। अब निगम ने इस 40 फीट सड़क को पूरा करने का काम तय कर लिया है और इसी के तहत निगम के अधिकारियों ने बॉटल नेक का निरीक्षण कर मार्किंग की है। आने वाले दिनों में नगर निगम द्वारा बॉटल नेक को हटाया जाएगा और 40 फीट रोड का कार्य शुरू किया जाएगा। इस रास्ते के शुरू होने के बाद दहली गेट सूरज पोल वाली सड़क पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा और आमजन को जाम से निजात मिलेगी। टाउन और लिंक रोड से जो शक्तिनगर की तरफ जो 40 फीट सड़क जाती है, उसमें एक बॉटल नेक है। उसका विषय हमारे संज्ञान में आया है, तो उसके लिए हम विधि और नियमों के तहत उस पर विचार कर रहे हैं। इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करने का की जाएगी। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने नशे की हालत में सड़क पर गुजर रही सिटी बस पर बियर की बोतल फेंकी, जो कि बस के बजाय सड़क किनारे खड़ी एक महिला को जा लगी। इस घटना में महिला के सर पर गंभीर चोट आई है।
जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह शहर में चलने वाली सिटी बस रामपुरा से डबोक की तरफ जा रही थी। तभी सूरजपोल क्षेत्र से गुजरते समय वहां खड़े एक ऑटो चालक ने बियर की बोतल बस की तरफ फेंकी, लेकिन बस पर लगने की बजाय सड़क पर खिड़की में एक महिला को बोतल जा लगी और उसके सिर पर चोट आई है। घटना के बाद नशे की हालत में ऑटो चालक ऑटो छोड़कर भागने लगा, जिसका पीछा कर सिटी बस के चालक ने उसे पकड़ा और वहां खड़े एक ट्रैफिक पुलिस जवान के हवाले कर दिया। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस जवान ने सूरजपोल थाने में सूचना दी और सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो चालक को थाने ले जाया गया। हालांकि ऑटो चालक द्वारा बस पर बियर बोतल फेंकने के पीछे स्पष्ट कारणों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आरोपी ऑटो चालक पुलिस की हिरासत में है और जिससे पूछताछ जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक कार चालक ने पर्यटकों की 2 कारों को टक्कर मार दी, जिससे कार चालकों को काफी नुकसान हुआ। पर्यटकों ने सुखेर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उदयपुर में 5 से 6 दिन पूर्व हरियाणा से 2 परिवार घूमने आए थे और इन दोनों परिवारों के पास ऑडी व स्विफ्ट कार थी। ये पर्यटक कुछ दिन पहले रात्रि को सेलिब्रेशन मॉल से खाना खाकर अपने होटल की ओर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से एक i20 कार ने तेज गति से आई और दोनों कारों को टक्कर मार दी।
पर्यटकों ने आरोप लगाया कि टक्कर मारने वाली कार का चालक नशे में धुत था और इसका वीडियो भी इन पर्यटकों के पास है। पर्यटकों ने उसी दिन सुखेर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पर्यटकों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया और बताया कि इस दुर्घटना में उन्हें करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पर्यटकों ने पुलिस प्रशासन ने नशे में धुत इस चालक के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम चरणप्रीत सिंह है, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, और मेरा विलेज है पनिहारी। हम घूमने के लिए आए थे कुछ 5-6 दिन पहले उदयपुर में फैमिली के साथ। तो हमारे साथ इंसिडेंट ये हुआ, अभी हम खाना खाकर सेलिब्रेशन मॉल से करीब 10:30 बजे वापस जा रहे थे होटल को, स्वर्णगढ़ नेशन होटल है वहाँ पर। तो होटल को वापसी कर रहे थे, सुखेर थाना से 200 मीटर दूर पीछे से गाड़ी आती है, I-20 गाड़ी है, लोकल नंबर बनता है। तो उसने गाड़ी को कम से कम 120 की स्पीड सर हिट किया हमारी 2 गाड़ियों को। एक स्विफ्ट गाड़ी थी इन भाई साहब की और एक मेरी ऑडी गाड़ी थी वाइट कलर की। और उसी दिन रात को 11 के बजे करीब हमने मामला दर्ज करवा दिया सुखेर थाना में। ठीक है जी, वहाँ पर मौके पर आईओ थे लाल सिंह जी। तो मामला उन्होंने दर्ज कर लिया। कल काटी उन्होंने एफआईआर, भी बंदा पेश नहीं हो रहा। उन्होंने 4-5 कॉल भी किए, पता नहीं घर पर गए नहीं गए, कुछ नहीं पता। वो हमें बोल रहे हैं भी हम घर पर जाकर आए, बंदा घर पर नहीं मिला। उसकी फैमिली को फ़ोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, ये है वो है। गाड़ी पीछे से हिट करी, दारू पी हुई थी उसकी, हमारे के पास वीडियो भी है, ड्रंक था फुल। उसने अपने मुंह से बोला भी हाँ मैंने बियर पी है, उसका भी वीडियो है, फोटोज़ भी हैं। गाड़ी में बोतल गिरी हुई थी, गिलास पड़े हुए थे, सब बल्कि A to Z हमारे पास ऐसा प्रूफ है। पुलिस वाले हमको कल उन्होंने एफआईआर काट दी। पुलिस वाले हमको बोल रहे हैं भी हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। 279 धारा लगाई है उन्होंने भी, हम उसको एक्शन नहीं ले रहे कोई भी। हम यही रिक्वेस्ट है, एसपी ऑफिस भी आए थे, अब एसपी साहब नहीं मिले हमें। एप्लीकेशन लिखी थी, जो हमें स्लिप दे रहे थे लिखकर, उन्होंने भी बोला भी पुलिस वालों ने सही किया है भी आप जाओ यहाँ से, भी आप घूमने के लिए आए हो, जो लोकल बंदे हैं वो देख लेंगे। अब ये तो हमारे जानकार है, चलो जानकार लगा लो, बाई चांस ये हमें मिले हैं, बढ़िया हमारा टाई अप हो गया। कल को ये अननोन बंदे होते हैं हमारे लिए, ये तो कल को सेटलमेंट कर जाएंगे, हमारे को क्या मिला। ठीक है, हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, पुलिस उसे बात करे, इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, एक बार कार्रवाई जरूर करे। उदयपुर के सूरजपुल थाना क्षेत्र में रहने वाले अनिल अपनी नाबालिग लड़की की तलाश में पुलिस से 2 महीने से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कलेक्टर से लेकर स्थानीय थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। मां चांदनी ने बताया कि उनके 4 बेटियां हैं, जिसमें से बड़ी वाली बच्ची 2 महीने से लापता है। बेटी के गुमशुदा होने के बाद सूरजपोल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पिता का कहना है कि वह भी अपनी बेटी की तलाश में मध्य प्रदेश तक जाकर आ गया, पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। पिता ने आरोप लगाया है कि 2 महीने बीत गए, पर लेकिन पुलिस ने छानबीन तक नहीं की है। लापता लड़की के माता पिता ने पुलिस प्रशासन से उनकी बेटी को तलाश कर लाने की गुहार लगाई है। 4 गुड़िया है मेरी, चारों लड़की है, उसमें से एक बड़ी वाली लड़की मेरी 2-2.5 महीने से गायब हो गई है। मैंने सूरजपुल थाने में रिपोर्ट करवाई, पर अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला कि मेरी लड़की के बारे में। बस पुलिस वाले जाते हैं, बोलते हैं बस ढूंढ रहे, आप जाओ, बस निश्चित रहो, आप ढूंढ दें, हम कार्रवाई चल रही है। ऐसे पढ़ती थी पहले, वहाँ MP पढ़ती थी वो, फिर यहाँ पे बोला कि मम्मी मैं उदयपुर आपके पास ही रहूँगी और वहीं पढ़ाई करूँगी। मैं वहाँ से लेके आई, फिर वो 8वीं क्लास पढ़ी, यहाँ नहीं गई अभी। तो ये साल अधूरा साल था, तो मैडम ने बोला अगले साल से बिठाएंगे, तो मैं उसको नहीं बिठाया, TC वगैरह लेके आई। फिर उसको अब बिठाना था उसको। फिर हम आदड़ी में रह रहे थे 6-7 साल से, फिर वहाँ से इनको ढोल बजाने के लिए आना जाना दूर पड़ता था, तो हमने सूरजपुल खिरादीवाड़े में हमने मकान लिया किराए पे। वहाँ पे आए हुए हमारे को 15 दिन ही हुए थे, और 15 दिन बाद ही मेरी गुड़िया गायब हो गई। तो अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा। घटना ये हुई, मेरी बच्ची लापता है, 2-2.5 महीने हो गए, अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम ढूंढ के परेशान हो गए, पुलिस में 10-15 चक्कर जाके आके थक गए। फिर भी पुलिस वाले कहते हैं कि आपको पता हो तो बता देना, हम ढूंढ के ले आएंगे। सर हम इनको पता होता तो हमको पता होता तो सर हम ही ढूंढ के ले आते, पुलिस वाले को क्यों कहते। हम कलेक्टर को के पास जाके आए, उन्होंने बोला कि कार्रवाई हो रही है। SP के साथ भी गए तो कार्रवाई हो रही है, उसकी
जिसकी बेटी गुम हो जाती है उसकी माँ के ऊपर क्या बीतती है सर, उसको पता रहता है। इतनी घटना हो रही है, इतने कुछ हो रहा है, उनको तो फटाफट, हम पैसे वाले नहीं है ना सर, हम गरीब लोग हैं, हमें गरीब की कौन सुनवाई करता है सर। हम कितने परेशान हो रहे हैं हम जान रहे हैं। हम 3-4 लड़कियाँ हैं मेरे साथ, हम कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे किराए रेंट के मकान में रहते हैं, हम जा के आते हैं, काम करते हैं कि बच्ची को ढूंढने में लगते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। हम घर गुजारा चलावे कि हम बच्ची को ढूंढने में मदद करें, क्या करें, कुछ अंदोरी नहीं हो जाए। 14 साल की बच्ची है, कुछ उसके साथ घटना हो जाएगी, उसकी जवाबदारी कौन लेगा सर? ये पुलिस वाले के ऊपर ही रहेगी, ये थाने वाले अधिकारी के ऊपर। सूरजपोल थाने में FIR करा रहेगी सर। फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर उदयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर योजनाओं की देंगे जानकारी। आमजन को जाम से मिलेगी राहत। निगम द्वारा शक्तिनगर में बॉटलनेक हटाया जाएगा। 40 फीट सड़क का काम होगा शुरू। ऑटो चालक ने नशे की हालत में सड़क पर गुजर रही सिटी बस पर बियर की बोतल फेंकी। हादसे के दौरान एक महिला के सर पर आई गंभीर चोट। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।